चमड़ी के जूते बनाऊं तो भी उतर नहीं सकता। जहां तक कामकाज की बात है, मैंने उस टाइम भी आपको कहा था, आपके कामकाज के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा। तो मैंने आपको कहा, क्या कहा मैं मालूम, इनको डरा दिया कि कर्नल साहब यहां आपका पता ही नहीं लगेगा, ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है ना। क्योंकि उनकी भी कुछ इच्छा थी कि शायद कर्नल साहब भाग जाए यहाँ से तो अपना नंबर लग जाए, मकसद तो ये था। तो कर्नल साहब को भगा दिया। चुनाव लड़ते हैं तब कि साहब मेरा ये अंतिम चुनाव है, इस बार मेरे को जिता दो। और फिर दूसरा चुनाव आते हैं तो फिर तैयार हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि ये हमारा अंतिम चुनाव है? अपने मारवाड़ी में कहो ना, आखिरी पोतरी, वह पोतरी कभी फाटे ही को। और वो हर बार चुनाव में तैयार हो गया, आ नहीं हुए। आज सोच में भाई निर्णय लियो कि अपने आगे चुनाव नहीं लड़ना। ना जात पर ना पात पर, मोर लगेगी हाथ पर जननायक की बात पर। आज विधानसभा के चुनाव 2023 के चुनाव के अवसर पर, आज इस नामांकन के अवसर पर यहाँ पधारे हमारे लोकसभा के सांसद दीपेंद्र जी हुड्डा साहब, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी हुड्डा साहब के सुपुत्र, अपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विधानसभा गुड़ामालानी क्षेत्र से कर्नल सोनाराम जी, और मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण, कांग्रेस के जुड़े सभी प्रबुद्धजन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं दीपेंद्र जी हुड्डा साहब का या बाड़मेर की गुड़ामालानी की पावन धरा पर पधारने पर मैं मेरी ओर से और आप सब की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप दिल्ली से या इतनी दूर पधारे और हमें बुलावन देने के लिए पधारे, इसलिए आप अभी मेरे बाद में आप लोगों को इस चुनाव के बारे में बुलावन देंगे, उसको आपको ध्यान रख से सुनना है और उसको पर अमल करना है। खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को सबको इस चुनाव में कर्नल सोनाराम बनना है। कर्नल सोनाराम अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप सब लोग इस जिम्मेदारी को लेंगे और घर घर, ढाणी ढाणी, एक एक मतदाता से संपर्क करेंगे, तब जाकर के जो आज जिस मकसद से अपने इकट्ठा हुए हैं वो मकसद सफल होगा। मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है, गुड़ामालानी की जनता से पूरी उम्मीद है। गुड़ामालानी की जनता ने हमेशा मुझे जो सहयोग, प्यार, स्नेह जो दिया, उसका मैं आप लोगों का बहुत ही ऋणी हूं। आप लोगों का ये ऋण मैं, अगर आप लोगों के लिए मेरी चमड़ी के जूते बनाऊं तो भी उतर नहीं सकता।
मेरे जैसे एक साधारण आदमी को, साधारण परिवार के व्यक्ति को, और इतनी बार विधानसभा में भेजा, ये कोई कम बात नहीं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा, सपने में भी, कि मैं कभी एमएलए बनूंगा। लेकिन आप लोगों ने 1980 में मुझे यहां से एमएलए बना करके भेजा, और वो भी उस समय मेरे सामने गंगाराम जी जैसे महापुरुष चुनाव मैदान में थे, और आपने मुझे एक साधारण आदमी को क्या समझ के मौका दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला नहीं था, और ना इस विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से मेरी कोई जान पहचान थी। फिर भी आप लोगों ने मुझे चुन लिया। इससे ज़्यादा बड़ी और बात मेरे जीवन में क्या हो सकती है। उसके बाद तो फिर आप लोगों से संपर्क लगातार बना रहा, तो आप लोगों ने बाद में भी 6 बार मेरे को यहाँ से चुन करके भेजा है। एक बार भी एमएलए बनने की नहीं सोची मैंने कभी, जिसकी जगह आपने 6 बार एमएलए बना दिया यहाँ से। इससे ज्यादा आप लोगों का मेरे ऊपर कोई कर्ज हो नहीं सकता। आप लोगों का ये कर्ज मैं नहीं चुका पाया। कोशिश की, लेकिन कितनी भी कोशिश की, वो कर्ज नहीं चुका पाया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मानता हूं। पहले 5 बार, ये 6ठी बार आप लोगों ने मेरे पर जो विश्वास प्रकट किया, भरोसा जताया, उस भरोसे और विश्वास के अनुसार काम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी विश्वास और भरोसे के अनुसार उतना काम नहीं कर पाया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। और जो कुछ काम हुआ, थोड़ा बहुत भी, उसका श्रेय आप लोगों को है। मैं उसका श्रेय लेने का हकदार नहीं हूं। जो नहीं हुआ उसका मैं जिम्मेदार हूं, उसका मैं आप लोगों का गुनाहगार हूं। श्रेय आप लोगों को इसलिए जाता है कि आप लोगों ने मुझे आपकी पैरवी करने के लिए भेजा, और अगर आप लोग मुझे आपकी पैरवी करने के लिए नहीं भेजते तो मैं क्या आपके लिए कुछ कर पाता? क्या कुछ भी नहीं कर पाता। तो इसलिए जो कुछ हुआ उसका श्रेय आप लोगों को है। अगर मैं जो कुछ हुआ उसका श्रेय लेने की मैं कोशिश करूं तो ये मेरी गुस्ताखी होगी। मैं ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार आप लोगों का मेरा जो संबंध है वो 44 साल से है। 80 को 44 साल हो गए। बहुत लंबा समय आप लोगों के बीच में गुजारा, और आप लोगों ने भी मुझे साथ देने में कोई कमी रखी नहीं। अब फिर आखिर एक समय होता है, आदमी की भी एक उम्र होती है, काम करने की भी एक क्षमता होती है। फिर आदमी को भी विचार करना चाहिए कि भी अब दूसरों को भी मौका दो। यही बात मैंने कही थी, यही बात मैंने पत्र में लिखी है कि भाई दूसरे लोगों को मौका दें। आज अगर हम हमेशा चुनाव लड़ते जाएंगे तो फिर ये हमारी पार्टी के लिए रात दिन दौड़ते हैं, दरियां बिछाते हैं, नारे लगाते हैं, फिर इनका कब नंबर आएगा? ये सोच करके मैंने दूसरे को मौका देने के हिसाब से मैंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। हालांकि मैंने कभी भी पार्टी से टिकट नहीं मांगा, ना कभी मंत्री पद मांगा। जो कुछ पार्टी ने दिया उसके हिसाब से काम करने की कोशिश की। 1980 में भी गुड़ामाल से मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, आप सबको पता है। बुजुर्ग लोगों, ये गोवर्धन जी वगैरह बैठे हैं, इनको पता है, सबको पता नहीं। उस समय के लोग बहुत कम रहे।
क्यों गंगाराम जी के सामने चुनाव लड़ने के वाला कोई किसी की हिम्मत नहीं थी, मेरी भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने भी मना किया था, टिकट मिल गया था, मिलने के बाद में जयपुर गया था यहाँ से बाड़मेर से कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन पार्टी का आदेश था कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने पार्टी के आदेश की पालना की। जब जब भी पार्टी ने जो भी आदेश दिया उसकी हमेशा पालना की। इस बार मैंने जरूर पार्टी के आदेश की पालना करने में कुछ ऐसे महसूस किया अपने आप को। इसलिए अब ये दिल्ली की बात कर रहे थे, मैं 3 बार दिल्ली गया। लोग दिल्ली टिकट लेने के लिए जाते हैं, बाकी दिल्ली में क्या रखा है, मेरे को कुछ नहीं दिखता। वहाँ पॉल्यूशन के सिवाय कुछ है नहीं। मेरा तो 3 दिन बाद 1 दिन रात रुका दम घुटता है, सुबह भागते हैं जल्दी। तो कहने का मतलब, लेकिन मैं 3 बार ही गया, मना करने के लिए गया। अब आप लोग कहेंगे ये आपने तो बहुत गलत काम किया, हम आपको चाहते थे, या हमने मीटिंग की, इतना किया, फिर भी आपने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी बात को माना नहीं। मैं आपकी बात को हमेशा मानता हूँ, नहीं मानता हूँ तो आप कह सकते हैं। पिछली बार भी 2018 के चुनाव में भी यहाँ पर गुड़ा मालनी में, वहाँ उधर चंपाला जी के बाड़ा किसका है, अचलाराम जी का, अचलाराम जी के बारे में मीटिंग हुई थी। यहाँ इस बार हुई उसी तरह की, और फिर धोरी मीना में हुई थी, वहाँ जाट समाज नौरे में। यहाँ और वहाँ दोनों जगह आप लोगों ने कहा था आपको ये एक चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप लोगों ने ये भी कहा था कि पिछला चुनाव आप हार गए, 13 का चुनाव एक ही हारा, बाकी सब आपने हमेशा जीता। इसलिए एक बार आपको जीता करके भेजेंगे, हरा के नहीं भेजेंगे। यही बात कही थी या और कोई बात कही थी, है? तो वो बात पूरी हो गई। आपने जो कहा वो कर दिखाया। जीता के भेजने वाली बात कही, आपने जिता दिया और जीता के भेज दिया। फिर बाकी क्या रहा? फिर बाकी कुछ रहा ही नहीं। फिर तो बाकी मैं फिर कहूं, मैं वो तो पिछली बात थी। लोग कहते हैं चुनाव लड़ते हैं तब कि साहब मेरा ये अंतिम चुनाव है, इस बार मेरे को जिता दो, और फिर दूसरा चुनाव आते हैं तो फिर तैयार हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि ये हमारा अंतिम चुनाव है? अपने मारवाड़ी में कहो ना, आखिरी पोतरी, वह पोतरी कभी फाटे ही को, और वो हर बार चुनाव में तैयार हो गया। आ नहीं हुए, आज सोच मैं भाई निर्णय लियो कि अपने आगे चुनाव नहीं लड़ना, ठीक रहे। अब आप लोग शायद सोचोगे लड़तो तो ठीक रहतो, और काम हूँ काज हूँ दूजे हूँ, विश्वास है तो हम थोड़ा बहुत इन वजह कहता बोला। जहाँ तक काम काज की बात है, मैंने उस टाइम भी आपको कहा था, आपके काम काज के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा। तो मैंने आपको कहा जब तक सांस है आपको छोड़ के जाऊंगा नहीं, आपके बीच में रहूंगा। ज्यादा समय मिलेगा ज्यादा आप लोगों भी, मेरे कुछ लोगों ने कहा टाइम कैसे पास होगा, आप घर कैसे बैठे हो, घर क्यों बैठूंगा, आप लोगों के बीच में घूमता रहूंगा। आपके रुक जाओ, रोटी तो आप खिला ही दोगे, रोटी तो खिलाई दोगे। 25-26 साल पड़ा था, 25 उस समय बहुत लोग तकलीफ में थे, बहुत कि नहीं मैं तो एमएलए का ही लड़ूंगा, फौजी है, छूट भी है फौजी को सब, मैं तो एमएलए का ही लड़ूंगा। तो मैं एमएलए का लड़ो तो ऐसा कर लेते हैं, आप लड़ लो गुड़ामानी से, मैं लड़ लूँ बाईतू से। बाईतू नई सीट भी बनी है और मैं खुद बाईतू का रहने वाला हूँ, इसलिए मेरे बाईतू ठीक रहेगी। और आपके तो गुड़ा भी आपके लोकसभा क्षेत्र में आता था, बाईतू भी आता था, इसलिए आपके तो गुड़ा और बाईतू दोनों एक सही है। इन्होंने हाँ भर ली, कहा ठीक है। फिर ये आए धोरी मीना, गए धोरी मीना, धोरी मीना में कुछ लोग मिल गए कि मैं आपके यहाँ गुड़ामालन से एमएलए को चुनाव लड़ूंगा। तो इन्होंने इनको डरा दिया लोगों ने। क्या कहा मैं मालूम, इनको डरा दिया कि कर्नल साहब यहाँ आपका पता ही नहीं लगेगा, ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है ना। क्योंकि उनकी भी कुछ इच्छा थी कि शायद कर्नल साहब भाग जाए यहाँ से तो अपना नंबर लग जाए, मकसद तो ये था। तो
कर्नल साहब को भगा दिया। फिर कर्नल साहब आए वापस मेरे पास कि अपन वो पहले वाली बात नहीं, अब दूसरी बात करेंगे। तो मैंने कहा दूसरी कौन सी? मैं बायतू से ना आप गुड़ा से। अरे मैंने कहा कर्नल साहब अपने बात हो गई नहीं? कह नहीं आप गुड़ा से एमएलए, गुड़ा आपका ही है, वो आपका ही रखेंगे, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। हाँ, वापस मेरे को कहे। फिर मैंने कहा कर्नल साहब अब क्या करें, आपने तो जोरदार करी। फिर इन्होंने मेरे को डराया, ये कह रहे डराया, इन्होंने मेरे को डराया, डरा करके टिकट ले ली। कहा अगर आपने मेरे को भाई तो उस टिकट नहीं दी नहीं तो आप सबका इलाज कर दूंगा। बैठे मौजूद है। तब मैंने कहा ये फौजी आदमी कर सकता है इलाज, और तो कोई करे नहीं, फौजी कोई भरोसा नहीं। तो मैंने कहा भाई इनको राजी रखो, और क्या, इनको भाई तो दो, भाई तो दी, और मैं फिर यहाँ आया। ठीक है, आप लोगों ने लाज रख दी, उसका आपके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उस समय तो कर्नल साहब, फिर कर्नल साहब चौथी बार एमपी बने। मैंने कहा दूसरी पार्टी में चले गए, और अब गफूर जी ने कहा जैसे वापस आ गई। कर्नल साहब के बात समझ में आई। अब कर्नल साहब ने कह दिया, घड़ी से मेरे को इशारा कर दिया कि अब आप बात समाप्त करो। तो इसलिए भाई अब अपने को कर्नल साहब का पूरा ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है, परशुराम जी को जीता के भेजा, मेरी बात रखी, तो अब ये मेरे इससे आगे आपको कहूँगा नहीं, ये आखिरी चुनाव है, आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। इसलिए इस बार आप कर्नल सोनाराम जी को जीता करके भेज दें, अच्छा होगा। ईश्वर करेगा, अल्लाह करेगा, सब अच्छा होगा, सभी मिल करके। मुझे विश्वास है कि अच्छा करेंगे। और परशुराम जी एमएलए थे तो उस समय आपके काम मैं करता था कि नहीं करता? एमएलए मैं नहीं था ना, पर आपके काम रुके क्या के? कभी नहीं रुके। तो अब भी कर्नल सोनाराम जी एमएलए होंगे तो आपके काम नहीं रुकेंगे। और ये सोनाराम जी को आपके सामने कर दिया। सोनाराम जी आप मेहरबानी करके काम काज में कोई आपको आप करना, मैं कोई दखल नहीं दूंगा आपको, पर कोई परेशानी आवे, कोई चीज़ हो तो आप मुझे पूछ लेना, क्योंकि मैं जितना यहाँ का इलाके का एक एक आदमी का घर का जानकार हूँ, उतनी शायद आपको जान करने ऐसी कोई गलती नहीं हो जाए। इतनी तो मैं कह ही सकता, रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ कर्नल साहब से। कर्नल साहब बोलेंगे जब अपनी बात बता देंगे। धन्यवाद।